भगवान धन्वंतरी ने जिस आयुर्वेद रूपी अमृत को धरती पर प्रकट किया, उसी प्राचीन आयुर्वेद का अनुकरण हम कर रहे हैं। ओम गौ। आज हम आए हैं पूर्णधेनु के वैद्य रितिन योगी जी के पास और आज हम इनसे बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस बीमारी के बारे में। तो हम चलते हैं वैद्य रितिन योगी जी के पास। देखिए, आपने जैसे बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई बीमारी नहीं है। हमारी आहारचर्या और लाइफस्टाइल के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में इसका कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। हाँ, एक साइटिका का जिक्र है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं, और सर्वाइकल का ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि ये कोई डिसीज है, तो हम इसे बीमारी नहीं मानते। ये हमारी लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो दो कारण से होता है। एक तो जो हम झुक करके रहते हैं इस तरीके से गर्दन में, हम 4-4, 5-5 घंटे हम इस तरीके से रहते हैं, तो गर्दन के जो पीछे की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो सुप्त हो जाती हैं, यानी कि सो जाती हैं। तो इससे क्या है, आपके जो नर्व्स हैं, हमारे जो स्पाइनल में C1 से C7 के बीच में जो कार्टिलेज हैं, वहाँ की जो पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो भी श्रिंक हो जाती हैं। तो जब इस तरीके से रहते हैं तो डिस्क जो है वो बाहर निकल जाती है, उसे बल्ज डिस्क बोलते हैं, या हार्निएट हो जाता है। जब हम बार बार इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव ये है, गर्दन हमेशा स्ट्रेट रहे, जो हमारे स्पाइनल है वो स्ट्रेट रहे, जैसे योगियों की रहती है। जैसे कि आप भगवान शिव जी को देखते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सबको देखते हैं, उनका सबका स्पाइनल स्ट्रेट होता है। जितने भी पशु पक्षी हैं इनका भी स्पाइनल स्ट्रेट होता है। तो हम जो है अस्वाभाविक तरीके से जब हम बैठना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये सर्वाइकल जो है समस्या होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा कारण है एज। तो ये एक एज के बाद भी हड्डियों का क्षरण शुरू हो जाता है। हड्डियों यानी कि घिसनी शुरू हो जाती हैं। उसको आधुनिक भाषा में हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोफाइटिस बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं हड्डी का क्षरण। ये क्यों होता है? क्योंकि हम विटामिन डी नहीं लेते हैं, हम मसाज नहीं करते हैं, हम हड्डी का जो पर्याप्त आहार है हम उसको नहीं लेते हैं, तो हमको वो लेना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो इसके लिए हम 3 विधि बताएंगे बहुत इजी फॉर्मेट में। आप ये करेंगे तो आप एक ही दिन में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर ऑस्टियोफाइटिस नहीं है या ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं है, और 90% समस्याएं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की होती हैं वो हमारा इसी गलत पोस्चर के कारण डिस्क बल्ज हो जाती है, जिस कारण जो वहाँ की नर्व्स हैं वो पिंच होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम आपको बताते हैं इसके लिए। ये देखिए, ऐसा बाज़ार से एक टेप लेंगे 1 इंच का, और इसमें ये मटर के दाने या चने के दाने, इस तरीके से आप इसको दाने लगाएंगे। ये 5 से 7, और ये आपका अंगूठा है। इस अंगूठे में ये आप काले पेन से पहले मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में। ये देखिए, इस जॉइंट से इस जॉइंट के बीच में गर्दन को सीधा रखते हुए स्ट्रेट करके आप इसको टेप लगाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथों के अंगूठे में ये लगाएंगे, और दिन में 4 से 5 बार इसको कभी कभी दबाते रहेंगे। ये 2 से 4 दिन आपको करना। आप देखिए, दोनों हाथों में आपने ये लगाया है टेप, इस तरीके से मटर का दाना, और आपको ये 8 से 10 घंटे पर डे लगाना है, 3 से 4 दिन लगाना है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप एक ग्रीवाबस्ती करेंगे, और ग्रीवाबस्ती से पहले एक छोटी सी एक क्रिया है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। उससे अगर आपकी जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं अंदर, उसमें अगर वात प्रकोपित है, आयुर्वेद में जो ये रोग है ये प्राण में सूत्रस का रोग है, तो उसके अनुकूल, मतलब यानी कि वात अंदर वात प्रकोपित हो गई है, तो उसको हमने बाहर निकालना है। तो ये ग्रीवाबस्ती से निकलता है, और एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, इसको आप एक्यूप्रेशर भी कह सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना एरिया है। इसको क्या करना है, आपने पहले थोड़ा सा पुश करना है। ये इसमें अंदर मांसपेशियों में वात जो है विकृत हो जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए आपने दोनों हाथों से ये आपके अंगूठे के माध्यम से और उंगलियों के माध्यम से इस त्वचा को ऊपर की ओर खींचना है। ऐसे ये खींचना है। ऐसे खींचना है। ये कम से कम 5 से 6 बार खींचना है। तो इसमें जो प्रकोपित वायु है वो बाहर निकलेगा इस तरीके से। एरिया है, इसको क्या करना है, आपने पहले थोड़ा सा पुश करना है।
इसमें अंदर मांसपेशियों में वात जो है विकृत हो जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए आपने दोनों हाथों से ये आपके अंगूठे के माध्यम से और उंगलियों के माध्यम से इस त्वचा को ऊपर की ओर खींचना है। ऐसे ये खींचना है। ऐसे खींचना है। ये कम से कम 5 से 6 बार खींचना है। तो इसमें जो प्रकुपित वायु है वो बाहर निकलेगा इस तरीके से। एरिया है, इसको क्या करना है, आपने पहले थोड़ा सा पुश करना है। ये इसमें अंदर मांसपेशियों में वात जो रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और ये जो लंबर वाला पार्ट है ये अंदर की ओर, कंधे झुके हुए हमेशा, ये मांसपेशियां पीछे की ओर इसकी रहें और ये गर्दन जो पोस्चर है सीधा रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, आप दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे गर्दन और ठोड़ी को ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे ऐसे, ये ऐसे थोड़ा सा ये ऊपर की ओर ऐसे, और यहाँ भी दोनों हाथों से इस तरीके से खींचते हुए त्वचा को अपनी ओर खींचेंगे, ये ऐसे स्ट्रेट, कंधे पीछे की ओर, छाती सामने की ओर और स्पाइनल सीधी रहनी चाहिए। इसमें आगे की ओर बैंड नहीं करना है इसमें। अब इसके बाद हम करेंगे ग्रीवावस्थी। तो ग्रीवावस्थी के लिए हमें एक लुगदी चाहिए आटे की। ये आप गेहूं के आटा कर सकते हैं या फिर उड़द की दाल का आटा बहुत ही उत्तम रहेगा। रुई और ऑयल भी मूर्छित ऑयल होगा इसमें। आधा लीटर तिल का तेल है। इसमें आपने 10 ग्राम त्रिफला और 5 ग्राम अदरक का चूर्ण और लहसुन की 5 कलियां जो होती हैं, इसके अलावा 1 धतूरा, और इसमें आधा लीटर है तो आधा लीटर पानी मिला करके, ये सब मिला करके इसको उबालना है मंद आंच पे। जब केवल तेल रह जाए तो समझो तेल मूर्छित हो गया है। तो इस तेल से हम ग्रीवावस्थी करेंगे। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो केवल सिंपल सरसों का जो तिल का तेल या सरसों का तेल, दोनों में जो भी मिले, उसमें केवल त्रिफला मिलाना है, आंवला हरा बहेड़ा। अगर वो भी नहीं है तो लहसुन मिला लेना इसमें और हल्का सा इसको बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद हम ग्रीवावस्थी करेंगे। ग्रीवावस्थी यानी कि हमारा जो ये गर्दन है ऊपर, हम इसमें ऑयल भरेंगे। ऑयल ये कम से कम 30 मिनट तक होना चाहिए, 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में होना चाहिए। तो आज हम बताते हैं कि ग्रीवावस्थी किस प्रकार की जाएगी। हाँ, ऐसे पीछे की झुकी हुई, ये देखिए इस प्रकार आटे की लुगदी है, हमने आटे की लुगदी बनाई है और ये ऐसे ग्रीवावस्थी के लिए अब इसमें ये गरम तेल, इतना गरम तेल कि हम जिसको सहन कर सकें, इसमें भर देना है ऐसे। इस प्रकार इसको आधे घंटे तक ऐसे रखना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो रुई से हम इसको सोखेंगे इस प्रकार और इसको निचोड़ेंगे। हम यहाँ रखेंगे, फिर से इसको हम गर्म करेंगे और फिर हम इसको इसमें डालेंगे ऐसे। तो इस प्रकार ये ग्रीवावस्थी है। इसको लगभग आधे 30 मिनट तक करना है, 30 मिनट से 40 मिनट तक। तो इसमें इसके अंदर अगर वात प्रकोपित है तो वात दोष है वो सब बाहर निकलेगा, प्लस जो मांसपेशियां हैं वो स्निग्ध होंगी और उनको पर्याप्त पोषण मिलेगा, हड्डियों को भी। आपने देखा हमने ग्रीवावस्थी की। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन, एक सूक्ष्म यौगिक प्राणों के साथ आसन, और इसको हम वाटर के साथ करेंगे। आप देखेंगे जब ये 3 क्रियाएं आप कर पाएंगे तो आपका सर्वाइकल जो पेन है पूरी तरीके से इससे मुक्ति मिलेगी और मे भी पूरी तरीके से क्योर भी हो जाएगी। इसमें आप किसी फव्वारे का यूज करेंगे और पानी जो है ठंडा पानी हो और गर्दन पे पड़े, सर्वाइकल वाले पार्ट पे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, दोनों कंधों को ऊपर की उठाएं, इस तरीके से रोटेट करें। ये मांसपेशियों का ये। अब हम श्वास लेंगे, इनहेल, यहां श्वास रोकें और फिर से रोटेट करें कंधों को, दोनों को एक साथ, श्वास को रोकते हुए और फिर श्वास को छोड़ें। एक्सेल, सेंटर में आकर रोकना है, गर्दन को आगे की ओर झुकाना नहीं है। फिर श्वास लें, इनहेल, दोनों कंधों को रोटेट करें, श्वास को रोकते हुए। श्वास की गति और
गर्दन की गति में सही तालमेल, एक रूपता बनी रहे। फिर एक्सहेल, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, लेकिन आपको फव्वारे के पीछे की ओर खड़े होकर करना है। ये धार जो है इस पे पड़े सर्वाइकल पे, इस प्रकार इसकी 10 आवर्तें करनी है। सबसे पहले आपने जो आपने दाहिना हाथ का अंगूठा है उसके पीछे की ओर जो नाखून की तरफ है, इस इलाके में आपने मैग्नेट्स लगाए, मटर के दाने, और उसके बाद ग्रीवावस्थी की, और ग्रीवावस्थी के साथ कारियोप्रैक्टिक, जो कि मैंने हाथों से इस तरीके से नोच करके कमर को जो मांसपेशियों खींचा है, तो इससे अंदर जो प्रकुपित वायु है, अगर उसके कारण पेन है, नर्व पिंच है, तो वो वायु बाहर निकलती है। फिर हमने किया है योगिक एक्सरसाइज वाटर थेरेपी के साथ। इस प्रकार आप जब इसको करते हैं तो मे बी तुरंत भी ठीक हो जाता है और क्योर भी पूरी तरीके से हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, चाहे वो हमारी गलत रहन सहन के कारण है, या फिर जैसे हम झुके रहते हैं, या फिर एज फैक्टर के कारण हैं। दोनों ही कारणों में इससे हम पूरी तरीके से निजात मिल जाती है।